हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम डायरेक्ट लेबर चैप्टर जो है उसके सम स्टार्ट करेंगे। बट सम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका फर्स्ट लेक्चर मैंने पहले रिकॉर्ड किया है जिसमें सारी फार्मूलाज और मेथड एंड कुछ टर्म्स एक्सप्लेन किए हैं। सो वो आप ज़रूर देखना, तभी ये आपको समझ में आएगा। अगर वो लेक्चर नहीं देखोगे, डायरेक्ट ये देखोगे तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 करवा रहा हूँ। अब दूसरी एक बात मैं बता दूँ, मैं जितने भी सम्स करवाऊँगा हो सकता है आपके बुक का एडिशन अलग हो, तो वो जो आपके बुक में क्वेश्चन होगा उसका नंबर अलग होगा। तो आप यहाँ से ये वैल्यूज़ देखकर फाइंड आउट कर सकते हो कि ये जो वैल्यूज़ हैं, जैसे 950 है, 1050 है, तो आप ये वैल्यूज़ देखकर फाइंड कर लो कि ये आपके बुक में कौन सा क्वेश्चन है। नेम सेम होगा, वैल्यूज़ भी सेम होगी, बट क्वेश्चन नंबर शायद आगे पीछे होगा। यहाँ पर 11 है, आपके बुक में 12 हो सकता है, 27 हो सकता है, 25 हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो आप चेक कर लो जाके। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। The following information is extracted from the records of Bharat and Company Limited for the month of March. अब भारत कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं कितने? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ 950, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एट द एंड ऑफ द मंथ 1050। अब 950 बिगिनिंग है और एंड में 1050 है, तो यहाँ पर हमें एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कैलकुलेट करना होता है। सो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हमें बुक में यहाँ पर लिखेंगे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इज इक्वल्स टू ओपनिंग वर्कर्स प्लस क्लोजिंग वर्कर्स डिवाइड बाय 2। सो ओपनिंग वर्कर्स हैं 950 प्लस क्लोजिंग वर्कर्स हैं 1050 डिवाइड बाय 2। सो 950 प्लस 1050 2000 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1000। एवरेज वर्कर्स 1000 है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिजाइंड 10। अब इसकी मीनिंग मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में समझाया था कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिजाइंड 10 मीन्स ये वो एम्प्लॉय हैं जो खुद से जॉब छोड़कर चले गए। अब खुद से जॉब छोड़कर क्यों गए होंगे? क्योंकि इन्हें किसी और नई कंपनी में अच्छा ऑफर मिला होगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिस्चार्ज्ड, डिस्चार्ज का मतलब होता है हमने निकाल दिया। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस्ड इन वैकेंसीज 20, न्यू अपॉइंटमेंट 20 हुए हैं। एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अपॉइंटेड ड्यू टू एक्सपांशन स्कीम 120। अब एक्सपांशन स्कीम के वर्कर्स क्या होते हैं वो समझ लो। कई बार कंपनी है ना अपना प्रोजेक्ट एक्सपांड करती है या अपने ही कंपनी में एक और नया डिपार्टमेंट स्टार्ट करती है, उसे कहते हैं एक्सपांशन स्कीम। सो एक्सपांशन स्कीम के वर्कर्स हमेशा अलग लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले मैं आपको इसको एग्जांपल समझा के क्लियर कर देता हूँ। देखिए, सपोज करो मारुति कंपनी कार बनाती है, ठीक है, लेकिन जब आप मारुति कंपनी की गाड़ी लेने जाओगे तो आपको उसमें जो टायर मिलेंगे वो टायर या तो MRF के होते हैं या टायर बनाने वाली अलग अलग कंपनीज हैं, TVS के होते हैं या व्हाट्सएवर। मारुति कंपनी कार पूरी खुद बना लेती है, टायर नहीं बनाती। अब हुआ ये कि सपोज करो, इसे रियल मत मानना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज करो कि मारुति कंपनी अब डिसाइड करने जा रही है कि कार तो खुद बना रहे हैं, टायर का भी अब हम खुद अपना प्रोडक्शन करेंगे। सो टायर बनाने के लिए अलग से फैक्ट्री डालनी पड़ेगी।
वैसे तो टायर बनाने की फैक्ट्री बहुत एक्सपेंसिव होती है और पॉल्यूशन भी क्रिएट करती है। सो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, पूरा व्हीकल बनाते हैं लेकिन टायर एमआरएफ से ले लेते हैं। सो अब कंपनी ने डिसाइड किया कि सपोज करो टायर भी उन्हें खुद बनाने हैं, तो ये जो टायर बनाने के लिए अलग से फैक्ट्री डाली जाएगी, उस फैक्ट्री को कहेंगे एक्सपांशन प्रोजेक्ट। वो वर्कर्स अलग से लिखे जाते हैं क्योंकि वो वर्कर्स अलग होंगे। सो अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट एंड इक्विवेलेंट एनुअल रेट अंडर डिफरेंट मेथड्स। लेबर टर्नओवर रेट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मेथड्स। अब पहले मैं आपको अपना फॉर्मूला वाला पेज दिखा दूं जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। देखिए फॉर्मूलाज हैं, लेबर टर्नओवर रेट की 3 फॉर्मूलाज हैं। कौन सी? अकॉर्डिंग टू सेपरेशन मैथड, अकॉर्डिंग टू रिप्लेसमेंट मैथड एंड अकॉर्डिंग टू जॉइंट मैथड। सो तीनों मेथड से हमें कैलकुलेट करना है। एंड देन इन्होंने आगे और क्या कैलकुलेट करने को कहा है, इक्विवेलेंट एनुअल रेट। तो वो भी देखेंगे, इक्विवेलेंट एनुअल रेट भी देखेंगे कि इक्विवेलेंट एनुअल रेट क्या है। तो सबसे पहले लेबर टर्नओवर रेट अकॉर्डिंग टू सेपरेशन मेथड। अब ये फर्स्ट मेथड है ना, तो मैं सारे पॉइंट्स आपको लिखकर एक एक फॉर्मूला के साथ करवाऊंगा, फिर आगे के जो लेक्चर्स होंगे वो मैं डायरेक्ट बना दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए मैं फर्स्ट पहले लिखने जा रहा हूँ, क्या लिखूंगा, लेबर टर्नओवर रेट according to separation method। सेपरेशन का मतलब होता है जितने वर्कर्स हमसे अलग हो गए, सेपरेट हो गए, अकॉर्डिंग टू सेपरेशन मेथड। तो अकॉर्डिंग टू सेपरेशन मेथड का फॉर्मूला क्या है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। नाउ नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड, कितने नंबर सेपरेट हुए हैं, कितने वर्कर्स सेपरेट हुए हैं। तो सेपरेशन में चाहे हमने निकाला, देखो कुछ वर्कर्स रिजाइन करके चले गए और कुछ को हमने निकाला, सो 10 + 30 टोटल 40 वर्कर्स हमारी कंपनी से सेपरेट हो गए, अलग हो गए। फिर भले वो खुद से निकल गए या हमने निकाला, ओवरऑल हमारे एम्प्लॉय तो कम हो गए ना। तो यहाँ पर 10 + 30, 10 ने रिजाइन किया है, 30 को हमने निकाल दिया। सो यहाँ पर लिखेंगे 40 डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो ये हमने ऊपर काउंट किया है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स 1000 है, इनटू 100। सो कैलकुलेट करेंगे 40 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100। तो ये हो गए 4%। इन टर्म्स ऑफ परसेंट 4%। 4% वर्कर्स सेपरेट हो गए अकॉर्डिंग टू सेपरेशन मेथड। सो ये था फर्स्ट मेथड, सेपरेशन मेथड। अब दूसरा मेथड करेंगे अकॉर्डिंग टू रिप्लेसमेंट मेथड। तो ये देखिए फॉर्मूला वाला पेज में लेकर आया हूँ आपके सामने। अब मैं दूसरी फॉर्मूला लिखूंगा, लेबर टर्नओवर रेट अकॉर्डिंग टू रिप्लेसमेंट मेथड।
रिप्लेसमेंट का मतलब होता है जो नए वर्कर्स रखे हैं अकॉर्डिंग टू रिप्लेसमेंट मेथड। अब अकॉर्डिंग टू रिप्लेसमेंट मेथड है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला ये रही, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू 100, ये इसकी फॉर्मूला है। नाउ बुक में हम देखेंगे कि कितने न्यू वर्कर्स अपॉइंट हुए हैं। अब न्यू अपॉइंट में एक्सपांशन स्कीम के वर्कर्स नहीं लेने हैं, हमारी करंट फैक्ट्री के लिए कितने वर्कर्स अपॉइंट हुए हैं वो देखेंगे। सो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस्ड इन द वैकेंसीज 20, सो 20 वर्कर्स को रिप्लेस किया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स 1000, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके आए हैं यहाँ पर। सो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स 1000 इंटू 100। सो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखेंगे तो ये हो जाएंगे 2%। अब इसकी मीनिंग समझ लो, टोटल 1000 वर्कर्स हैं जिसमें से 40 निकल गए और 20 न्यू अपॉइंट हुए। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखें तो 4% वर्कर्स निकल गए और 2% वर्कर्स नए अपॉइंट हुए। सो इसे हम कहेंगे लेबर टर्नओवर अकॉर्डिंग टू रिप्लेसमेंट मेथड, कि कितने वर्कर्स नए रिप्लेस्ड हुए। अब थर्ड मेथड था लेबर टर्नओवर रेट अकॉर्डिंग टू जॉइंट मेथड। अब लेबर टर्नओवर रेट अकॉर्डिंग टू जॉइंट मेथड, तो अकॉर्डिंग टू जॉइंट मेथड में क्या देखना है, अकॉर्डिंग टू जॉइंट मेथड में फॉर्मूला देखिए तो दोनों हैं नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। सो मैं यहां पर लिख रहा हूं लेबर टर्नओवर रेट अकॉर्डिंग टू जॉइंट मेथड। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू जॉइंट मेथड तो फॉर्मूला आप यहां से लिख लेना, लेबर टर्नओवर रेट अकॉर्डिंग टू जॉइंट मेथड। और वैसे ये सारी फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में लिखवाई है। नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। सो अब ये फॉर्मूला लिखोगे पहले आप, और फॉर्मूला के बाद अब हम वैल्यू रखेंगे। सो नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड, सेपरेट कितने हो गए तो वो हम यहाँ पर करके आए 40 नाउ, एंड नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड 20 डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स 1000 इंटू 100। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, इट मीन्स 6%। यहाँ पर परसेंटेज में वैल्यू क्या आएगी 6%। अब ये जो 6% आया है उसकी मीनिंग समझते हैं। 4% वर्कर्स अलग हो गए, 2% वर्कर्स नए आ गए, इट मीन्स हमारे टोटल वर्कर्स में 6% चेंजेस आ गए। अगर लास्ट मंथ 100 लोग काम करते थे तो 100 में से 4 निकल गए, 4% निकल गए, और 100 में 2 नए आ गए, यानी टोटल चेंजेस जो हमारे वर्कर्स में हुआ वो 6% हो गया अकॉर्डिंग टू जॉइंट मेथड। सो अब आप नोट डाउन भी कर सकते हैं स्टूडेंट, ये आपको मैंने फर्स्ट मेथड करवाया। अभी सम है, अभी और आगे करना है, सम पूरा नहीं हो गया, सम अभी आगे करना है। सो पहले ये लेबर टर्नओवर रेट फाइंड किया अकॉर्डिंग टू सेपरेशन मेथड, देन यहाँ पर ये नोट डाउन कर लीजिए अकॉर्डिंग टू रिप्लेसमेंट मेथड एंड अकॉर्डिंग टू जॉइंट मेथड। अब आगे इन्होंने एक और पॉइंट पूछी है, वो पॉइंट कौन सी थी तो क्वेश्चन में समझते हैं। इन्होंने क्वेश्चन में और पूछा है
कि इक्वलेंट एनुअल रेट फाइंड करना है, इक्वलेंट एनुअल रेट फॉर डिफरेंट मेथड। अब पहले इक्वलेंट एनुअल रेट की मीनिंग समझ लेते हैं। इक्वलेंट एनुअल रेट क्या होता है? सो इक्वलेंट एनुअल रेट, वंस अगेन फॉर्मूला वाला पेज लिया है मैंने, उसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो इक्वलेंट एनुअल रेट का मीनिंग है लेबर टर्नओवर रेट डिवाइड बाय डेज ऑफ मंथ इंटू 365। अब ये जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, इसके साथ आपको एक मंथ दिया गया होगा। तो ये देखिए मंथ ऑफ मार्च लिखा हुआ है, मार्च महीने में। तो अब लेबर टर्नओवर रेट क्या होता है कि मार्च महीने में 31 डेज होते हैं, 31 दिन होते हैं। सो 31 डेज में अगर 40 वर्कर निकल गए तो पूरे साल में कितने वर्कर्स निकल जाएंगे? ये महीना मार्च का है, मार्च महीने में 40 वर्कर्स निकल गए, 40 वर्कर्स ने हमसे सेपरेट हो गए। ओके, फिर खुद से निकले या हमने निकाला, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट 40 वर्कर्स अलग हो गए। अब 40 वर्कर्स अलग हो गए 31 दिनों में। सो 365 डेज में कितने वर्कर्स अलग हो जाएंगे? दैट इज कॉल्ड इक्वलेंट एनुअल रेट। तो इक्वलेंट एनुअल रेट तीनों का कैलकुलेट करेंगे, तीनों का। अब इक्वलेंट एनुअल रेट के लिए फॉर्मूला देखो क्या है। सो इक्वलेंट एनुअल रेट इज इक्वल्स टू लेबर टर्नओवर रेट डिवाइड बाय डेज ऑफ मंथ इनटू 365। अब फर्स्ट मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इक्वलेंट एनुअल रेट किसके लिए? तो मैं ये जो फर्स्ट लिखा है मैंने सेपरेशन मेथड के लिए, शॉर्ट में लिख रहा हूँ सेपरेशन मेथड। सो सेपरेशन मेथड, तो सेपरेशन मेथड का लेबर टर्नओवर रेट कितना आया है? 4। सो 4 डिवाइड बाय मंथ जो है मार्च है, 31 डेज होते हैं, इंटू 365। तो अब इसका आंसर आ जाएगा, पॉइंट में आएगा 4 इंटू 365 डिवाइड बाय 31, 47.09 या 47.10 लिख सकते हैं क्योंकि पीछे 67 है। सो 47.10%। अब इसकी भी मीनिंग समझ लो। अगर 31 दिनों में 4% वर्कर अलग हो गए तो पूरे साल में 47% वर्कर्स हमारे चले जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो यह है इक्वलेंट एनुअल रेट, यानी अगर एक महीने में 4% अलग हो गए तो पूरे साल में 47% अलग हो जाएंगे। नाउ सेकेंड में है इक्वलेंट एनुअल रेट, और अब ये कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू रिप्लेसमेंट मेथड। सो अकॉर्डिंग टू रिप्लेसमेंट मेथड है 2%। ये रहा लेबर टर्नओवर रेट, LTR 2%। LTR मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसका मीनिंग होता है लेबर टर्नओवर रेट जो हमने अभी काउंट किया, 2 डिवाइड बाय 31 इंटू 365। सो 2 इंटू 365 डिवाइड बाय 31। तो इसका जो आंसर आ रहा है दैट इज 23.55%। 23.55%। इसकी मीनिंग होगी कि अगर एक महीने में 2% नए वर्कर आ रहे हैं तो पूरे साल में 23% वर्कर्स नए हो जाएंगे। नाउ थर्ड, इक्वलेंट एनुअल रेट अकॉर्डिंग टू जॉइंट मेथड। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू जॉइंट मेथड। सो अकॉर्डिंग टू जॉइंट मेथड लेबर टर्नओवर रेट कितना है? 6%। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 डिवाइड बाय मंथ, मार्च है 31 डेज, इंटू 365। सो 6 इंटू 365 डिवाइड बाय 31। तो ये हो जाएगा 70.65। 64 है, पीछे 51 है, पीछे 50 या 50 से ज़्यादा हो तो 65 कर देते हैं। सो इसकी मीनिंग हुई कि अगर एक महीने में
मार्च के 31 दिनों में 6% वर्कर्स अलग हो गए तो पूरे साल में 70% वर्कर्स चेंज हो जाएंगे। 70% वर्कर्स चेंज हो जाएंगे। अगर मैं इसे आपको फॉर्मूला के साथ समझाऊं, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो हम ऐसा लिखेंगे कि अगर 31 दिनों में, फर्स्ट वाला समझा रहा हूं, अगर 31 डेज में हमारे 4% वर्कर सेपरेट हो गए तो 365 डेज में कितने वर्कर्स हमारे सेपरेट हो जाएंगे, यानी अलग हो जाएंगे। तो अब हमें कैसा करना होता है, 4 × 365 डिवाइड बाय 31। तो हमने वही तो किया है यहाँ पर, देखिए। सो ये है इक्वलेंट एनुअल रेट, यानी अगर मंथ में इतने चेंजेस हो रहे हैं तो साल में कितने चेंजेस होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये आज फर्स्ट सम था, क्वेश्चन नंबर 11 हमने किया। पहले वाले दोनों पेज मैंने आपको नोट डाउन करने के लिए दिए थे, अब ये थर्ड पेज आप नोट डाउन कर सकते हो। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।